नमो नमः छात्रों, बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी संधि जिसमें विसर्ग के स्थान पर कुछ भी परिवर्तन होगा वो कहलाएगी विसर्ग संधि। और छात्रों, विसर्ग संधि में भी अलग अलग कक्षा 10 में तो अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, कहीं सत्व दे दिया, कहीं ऋत्व दे दिया, तो उस नाम को भी हम ध्यान में रखेंगे। पहली संधि हमारे है सत्व संधि। सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सह, यानी विसर्ग के स्थान पर स करेंगे। और अर्थ समझाया है कि कब करेंगे, खरी परे, परे यानी बाद में, खरी यानी खर प्रत्याहार का वर्ण होने पर विसर्जनीयस्य स सात विसर्ग के स्थान पर स बनेगा। यानी एक नियम अपने को पता चल गया कि विसर्ग के स्थान पर स बदलेंगे कब, जब विसर्ग के बाद में विसर्ग आए और विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण। खर प्रत्याहार का वर्ण कैसे पता करोगे, माहेश्वर सूत्र वाला वीडियो देखोगे पूरा। माहेश्वर सूत्रों में पूरे प्रत्याहार समझा रखे हैं कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं, यानी ख से लेकर के र तक के वर्ण देखेंगे। खर में आते हैं ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और तीनों ही स आ जाते हैं। यानी कि जब विसर्ग के बाद में पहला वर्ण आ जाए वर्ग का, 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण या दूसरा वर्ण अर्थात च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ऐसे पहले दूसरे वर्ण आ जाए, कोई सा भी वर्ण आ जाए या तीनों श में से कोई वर्ण आ जाए, तब हम इस विसर्ग को स में बदलेंगे। ये नियम हो गया। लेकिन इसके बाद भी परिवर्तन होगा। विसर्ग के बाद इसको स में बदल दिया, लेकिन स इस श में भी बदल सकता है, तालवी श में, और स मूर्धनी श में भी बदल सकता है। कब बदलेगा, जब विसर्ग के बाद में वो जो पहला या दूसरा वर्ण दिख रहा है या श दिख रहा है, अगर तालवी श हो यानी शलजम वाला श हो या च वर्ग का कोई अक्षर होगा तो इस संधि में तो च छ ही होगा, 2 अक्षर ही होंगे क्योंकि पहला दूसरा ही होता है। तो च छ हो तो श में बदल देंगे वापिस इस स को। और स का परिवर्तन षटकोण वाले स में कब करेंगे, अगर बाद में षटकोण वाला श और ट वर्ग के अक्षर मिले, यानी कि ट और ठ मिले तो स को षटकोण वाले। उदाहरण से और अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण देखा, विष्णु प्लस त्राता, तो छात्रों यहाँ विसर्ग का परिवर्तन स में करे या नहीं करे, इसका पता कहाँ से चलेगा, इधर वाले वर्ण से। इधर देखा त्र, त्र बनता है त और र से, इसका मतलब पता चल गया है कि बाद में पहला वर्ण है। और हमने नियम में पढ़ा था कि पहला, दूसरा या तीनों श में से कोई सा भी हो तो बदलेंगे स में। तो यहाँ त है पहला अक्षर, इसलिए हमने विसर्ग को स में बदल दिया। क्या यह स शलजम वाले श में या षटकोण वाले श में बदलेगा, तो इसका उत्तर होगा नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि बाद में न तो च वर्ग का अक्षर दिख रहा है, न ट वर्ग का अक्षर दिख रहा है, और शलजम वाला श और षटकोण वाला श भी नहीं दिख रहा है, तो केवल स में बदला। विष्णुस्त्राता, ये स आधा ही है और ये आधा ही लिखा है यहाँ पे, विष्णुस्त्राता हलंत अक्षर है यानी आधा है। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं, राम है प्लस च। पहला नियम, क्या विसर्ग का परिवर्तन स में होगा, तो हाँ बोल सकते हो, विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा, स में होगा। इसका पता चला इधर वाले वर्ण से, क्योंकि पहला वर्ण है। नियम था कि पहला दूसरा वर्ण दिखना चाहिए बाद में, या तीनों श में से कोई वर्ण दिखना चाहिए, तो ये पहला वर्ण है तो स में बदला। इस स को वापिस शलजम वाले स या षटकोण वाले श में बदलेंगे, किस में बदलेंगे इसका पता कैसे चलेगा, बाद में अगर च वर्ग हो तो च वर्ग है, च वर्ग हो तो शलजम वाले श में बदल देंगे और फिर इसको जोड़ के लिख देंगे रा, मैं विसर्ग हटाया, उसकी जगह आधा श लिख दिया, रामश और च, रामश्च रूप बन गया।
धनुः प्लस टंकार, सबसे पहला प्रश्न उसका जवाब दोगे। क्या विसर्ग का परिवर्तन स में होगा? हाँ। बाद में कौन सा अक्षर है? ट, यानी कि पहला अक्षर है, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है। विसर्ग का स में परिवर्तन करा। अब ये स इस षटकोण वाले श में बदलेगा। इसका पता इस वर्ण से चलेगा कि बाद में अगर ट वर्ग का अक्षर हो या षटकोण वाला श हो तो उस स को भी षटकोण वाले श में बदल देंगे, यानी कि ये षटकोण वाले श में बदल जाएगा क्योंकि ट वर्ग है, और शब्द बन जाएगा धनुष टंकार। एक और बताओगे तुम कि जैसे निहि प्लस चल है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन स में होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूसरा अक्षर आ रहा है, लेकिन ये स भी वापिस शलजम वाले श में बदल जाएगा क्योंकि च वर्ग का अक्षर है, तो शब्द बन जाएगा नि शल। ये थी छात्रों सत्व संधि। परीक्षा में प्रश्न आएगा कि विष्णु त्राता की संधि करो और संधि का नाम लिखो, तो विष्णु त्राता करनी है और संधि का नाम लिखना है विसर्ग संधि, और सत्व दोनों ही लिखना है, सत्व विसर्ग संधि। अगर ये आ जाए रामश्च, राम है प्लस च विच्छेद करना है और सत्व विसर्ग संधि लिखना है। धनुष टंकार, धनुः प्लस टंकार लिखना है और संधि का नाम सत्व विसर्ग संधि लिखना है। निहि प्लस चल निश्चल करना है और संधि का नाम लिखना है सत्व विसर्ग संधि। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।